आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। आज जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन जो तिरंगा फहराते हैं, इस तिरंगे को आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। तब हमारे तिरंगे में 3 रंग, सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद सफेद रंग और उस पर बना नीले रंग का चरखा और सबसे अंत में हरा रंग था। भारत के आजाद होने के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी का गठन किया और एक सभा बुलाई, जिसमें उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में से चरखे को हटाकर चक्र जोड़ दिया और ऐसे बना हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आज जो हम 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन अपने घर में झंडे रखते हैं या अपनी गाड़ी के ऊपर लगा के घूमते हैं या किसी निजी फैक्ट्री या निजी संस्थान में झंडे फहराते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि 2002 से पहले इसकी अनुमति नहीं थी। साल 2002 में नवीन जिंदल ने अपनी फैक्ट्री में झंडा फहराया। जब इसका विरोध किया गया तब उन्होंने कोर्ट में केस किया और यह केस 10 सालों तक चला। 2001 में वे केस जीते। 26 जनवरी 2002 से सरकार ने अलाउ कर दिया कि सभी नियमों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति हमारे देश का झंडा कहीं भी फहरा सकता है। भारत के कर्नाटक के हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग यानी कि KKGSS ही एकमात्र ऐसी संस्थान है जिसे भारत का झंडा बनाने और सप्लाई करने का लाइसेंस प्राप्त है। इसके अलावा न तो कोई दूसरी कंपनी भारत का झंडा बना सकती है और न सप्लाई कर सकती है। इसके अलावा तिरंगा बनाने के लिए केवल खादी, सिल्क और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया नाम का कानून है। तिरंगे का अपमान न हो इसलिए इस कानून को बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत तिरंगा जमीन से टच नहीं होना चाहिए। तिरंगे का उपयोग किसी भी बिल्डिंग को ढकने में नहीं किया जाना चाहिए। तिरंगे का उपयोग किसी भी प्रकार के सजावट में नहीं किया जाना चाहिए। आप अपने गाड़ियों पे भी तिरंगा नहीं बनवा सकते हो और ऐसा हवाई जहाज, बस, ट्रेन सभी के लिए लागू होता है और हम भारतीयों को इन नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे जेल भी हो सकती है और वो सजा का पात्र हो सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे भारत देश का कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे से ढका जाता है। शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर से उतारे गए तिरंगे को गोपनीय व सम्मान पूर्वक तरीके से जला दिया जाता है या किसी पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे पर कुछ लिखना गैर कानूनी है और हम 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन फटे हुए तिरंगे नहीं फहरा सकते हैं। हम किसी भी झंडे को अपने राष्ट्रीय ध्वज से न तो ऊंचा रख सकते हैं और न उसके बराबर। वी आर इंडियंस, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर रहेगा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के कल होकर हमारे तिरंगे को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है या वो फट जाता है तो हम उसे यूं ही नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि फेंके हुए तिरंगे पर किसी का भी पैर पड़ सकता है, जिससे हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान हो सकता है। हम 2 तरीकों से तिरंगे को सम्मानपूर्वक डिस्पोजल कर सकते हैं। पहला, उसे दफनाकर। दूसरा, किसी निजी स्थान में शांत वातावरण में सम्मानपूर्वक अग्नि देकर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आकार हमेशा रेक्टेंगुलर में होना चाहिए और झंडे की लंबाई चौड़ाई 3:2 में होनी चाहिए। हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन तिरंगा खरीदते हैं। भले ही इस तिरंगे की कीमत आपके लिए 5 से 10 रुपए होगी, जो कि आपको 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन गली के किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाएगी, लेकिन क्या इस तिरंगे की कीमत -55 डिग्री की ठंड में सियाचिन में रह रहे दिन रात बॉर्डर की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए भी समान ही है? उनके लिए इस तिरंगे की कीमत अमूल्य है। वे हमारे तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। और एक हम हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन तिरंगा लिए, राष्ट्रगान गाए, जलेबी लिए, बस हो गया 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन। उसके बाद तिरंगे का पता नहीं। अगर आप में सच में देश प्रेम है तो आप झंडा तभी ले जब झंडा फहराने के बाद आप उसकी सही जगह पे उसको रख सके, नहीं तो खुले आसमान में लहरा रहे तिरंगे को सलामी देके और राष्ट्रगान गा के भी देश प्रेम निभाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।